सारन गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे हम लोग। तो आज जो फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है वो देखेंगे। सपोज कर ले कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 चार्ज है और भी चार्जेस हो सकता है ना। और ये सब चार्ज का जो प्लेस है वो फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे चार्ज है और एक पॉइंट यहाँ पे A है, A, और एक दूसरा पॉइंट B है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लेते हैं और इस पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते हैं। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि VA माइनस VB इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा वो हम लोग बता सकेंगे। और ज्यादातर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा मतलब होगा, है ना। तो यहाँ VA है, यहाँ पे VB है, तो VA माइनस VB कैसे कैलकुलेट करेंगे या VB माइनस VA कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि एक चार्ज को A से B से A ले जाएंगे या A से B ले जाएंगे। एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज उसको Q मान लेते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को B से A ले जाएंगे। तो फाइनली हम लोग A पे पहुंचे, तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया VA और शुरू में जो पोटेंशियल था पॉइंट B का वो VB है। तो VA माइनस VB जो होगा वो होगा इस चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ, B से A लाने में जो वर्क हुआ, डिवाइडेड बाई ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में या चार्जेस का कोई कॉन्फ़िगरेशन है, उसके आसपास या कहीं भी दो पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एक चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस्ड करेंगे और डिस्प्लेस्ड करने में जो वर्क किया गया उस वर्क से उस वर्क में उस चार्ज से डिवाइड कर दें तो इस दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे। यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज माइनस Q3 है, यहाँ पे चार्ज Q4 है और भी चार्जेस हो सकता है। और इसके आसपास कोई पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए एक चार्ज को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड करेंगे। A से B डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं या B से A डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। तो सपोज करें एक चार्ज को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड किए और जिस चार्ज को डिस्प्लेस्ड करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। इस Q चार्ज को हम लोग यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस्ड किए तो फाइनली यहाँ B पे पहुंचे। तो फाइनल ये होगा, फाइनल चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि VB माइनस VA, यहाँ के पोटेंशियल को VB मान लेते हैं और यहाँ के पोटेंशियल को VA मान लेते हैं। तो VB माइनस VA होगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जो वर्क हुआ डिवाइडेड बाई ये चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा।
तो ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। इसको सॉल्व करें तो सपोज कर लो कि 10 वोल्ट आया। पोटेंशियल का ऐसा ही वोल्ट होता है। तो 10 वोल्ट आया, इसका मतलब है कि बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से 10 ज्यादा है। इससे ये नहीं पता चलता है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा। इस दोनों का डिफरेंस पता चलता है कि 10 होगा। अब सवाल है कि एग्जैक्ट किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ए का पोटेंशियल क्या होगा, बी का पोटेंशियल क्या होगा, है ना। इससे तो पता चलता है कि इस दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस 10 होगा। यानी ये अगर 60 होगा तो ये 70 होगा, ये अगर 10 होगा तो ये 20 होगा। बी का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि अगर वी ए में से वी में से वी ए माइनस करने पे ये 10 आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। एक एग्जांपल नहीं है कि अगर 10 आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल ए के पॉइंट के पोटेंशियल से 10 ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। अब एक सवाल है कि यहाँ किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, किसी चार्जेस का कॉन्फ़िगरेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई एक पॉइंट है तो वहां उसका पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पे ए पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे जहां पे पोटेंशियल को 0 मानेंगे, है ना। कहीं भी ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बिना रेफरेंस के हम लोग नहीं बता सकते। यहाँ का पोटेंशियल नहीं बताया जा सकता है जब तक कि ये डिसाइड ना कर लें कि हम लोग पोटेंशियल 0 कहाँ लेते हैं। तो कोई एक पॉइंट लेना होगा जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 0 मानेंगे, तब उसका यहाँ का पोटेंशियल बताया जा सकता है। इसका हाइट हम लोग तब बता सकेंगे जब जहां हम लोग पहले रेफरेंस ले लें कि कहाँ पे हाइट को 0 मान रहे हैं, है ना। इस फर्श पे अगर हाइट को 0 मान रहे हैं तो फर्श से इसका हाइट मेजर करेंगे। उधर कहीं और नीचे अगर हाइट को 0 मान रहे हैं तो वहां से इसका हाइट मेजर करेंगे। उसी तरह से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को वो पॉइंट लेना होगा जहां पे पोटेंशियल को हम लोग 0 मानेंगे। उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। तो एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे O, और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं। ये हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल को 0 मान रहे हैं। अब क्या होगा कि अब इस पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट से एक चार्ज को उस पॉइंट तक लाएंगे जहां पे पोटेंशियल निकालना है। कौन से चार्ज को लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, Q मान लेते हैं। इस Q चार्ज को रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट A तक लाएंगे और उस चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ डिवाइडेड बाय ये चार्ज, यहाँ का पोटेंशियल होगा। क्लियर है। पॉइंट ए का पोटेंशियल होगा। अगर रेफरेंस यहां लिया जाए तो यहां से यहां लाने में जो वर्क होगा डिवाइडेड बाय वो चार्ज, यहाँ का पोटेंशियल होगा और उसका वैल्यू अलग आएगा। तो वो जो पोटेंशियल होगा इस रेफरेंस पॉइंट के लिए होगा। यहाँ जो पोटेंशियल मिलेगा वो इस रेफरेंस पॉइंट के लिए ये आंसर होगा। तो अलग अलग रेफरेंस के लिए अलग अलग आंसर आएगा, है ना। अलग अलग रेफरेंस के लिए इसका हाइट अलग अलग आएगा। उसी तरह से ये भी है। तो इस तरह से हम लोग किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसमें एक दो बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं, जो जो कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और ये वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव ही होगा। एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करेंगे और ये जो वर्क होगा यहाँ से यहाँ चार्ज को लाने में जो वर्क होगा वो वर्क कितना ज्यादा होगा या कम होगा, इन सब चार्जेस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये ज्यादा इसका वैल्यू है तो इसके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा तो वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा
वो इस चार्ज जो हम लोग चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन लिए हैं उस पे उसका वैल्यू डिपेंड करेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं कि एक सिंगल चार्ज यहाँ Q है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q है, तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉइंट यहाँ है A, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट A पे पोटेंशियल क्या होगा। तो पहले एक रिफरेंस पॉइंट ले लेंगे, ये हम लोग का रिफरेंस पॉइंट हो गया। अब रिफरेंस पॉइंट से एक चार्ज को यहाँ लाएंगे, और वो जो चार्ज जिसको लाएंगे वो पॉजिटिव चार्ज होगा, O से A लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये वाला चार्ज जो है वो अपोज करेगा, वो रिपल्सन होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो कुछ फोर्स लगा करके उसको इधर लाना पड़ेगा। और अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, है ना, इसी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल हो रहा है। अगर चार्ज बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो यहाँ हम लोग को वर्क भी लाने में बहुत कम करना पड़ेगा। ये जो वर्क हुआ यहाँ से यहाँ इस चार्ज को लाने में, डिवाइडेड बाय ये चार्ज, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है। इस रेफरेंस के लिए अगर यहाँ कोई रेफरेंस लिया है तो यहाँ इस रेफरेंस के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना होगा। किसी ने रेफरेंस यहाँ लिया है तो वहां से चार्ज को डिस्प्लेस करेगा। जनरली जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका रेफरेंस इनफाइनाइट पे लिया जाता है, और इनफाइनाइट से चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस करते हैं उस पॉइंट तक जहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस तरह से एक टॉपिक देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to electric potential at a point due to a point charge। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ एक चार्ज है Q, और ये चार्ज पॉइंट O पे है, और यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हम लोग को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये टास्क है। ये पॉइंट चार्ज है Q, और इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई रेफरेंस का जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर कैलकुलेट करना है तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना है। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग इनफाइनाइट पे ले लेते हैं, है ना। तो इनफाइनाइट है रेफरेंस पॉइंट, ये इनफाइनाइट पे है। तो रेफरेंस पॉइंट अगर इनफाइनाइट लिए हैं तो इनफाइनाइट से एक चार्ज को यहाँ लाना है, इनफाइनाइट से एक चार्ज को इस पॉइंट P पे लाना है, और वो जो चार्ज लाएंगे वो पॉजिटिव होगा, तो उस चार्ज को हम लोग Q0 मान लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इनफाइनाइट से यहाँ पे P पे लाएंगे, जहां भी हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिए हैं वहां से चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे उस पॉइंट पे जहां की पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और वो पॉइंट, वो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। अब वर्क डन कितना होगा, अगर इनफाइनाइट से ये चार्ज यहाँ पे आया है तो वर्क डन कितना होगा, तो हम लोग पढ़े हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज यहाँ क्यू नॉट होगा, जिस चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस्ड किए हैं वही चार्ज होगा क्यू नॉट। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दो चार्ज है, एक क्यू है और दूसरा क्यू नॉट है। क्यू और क्यू नॉट के बीच का सेपरेशन शुरू में इनफाइनाइट है और बाद में सेपरेशन कितना हो गया, आर हो गया। तो जो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज करता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगा। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्यू नॉट बाई 4πε0 1 बाई फाइनल सेपरेशन जो कि आर है, वो चार्ज वहां से यहाँ आया है क्यू नॉट, तो क्यू और क्यू नॉट के बीच का जो फाइनल सेपरेशन है वो आर है माइनस 1 बाई इनिशियल सेपरेशन 1 बाई इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट जो है इस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल मिलेगा 1 बाई 4πε0 1 बाई 4πε0 क्यू और ये 1 बाई आर है और ये 1 बाई इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट। तो ये 1 बाई आर और ये क्यू है, क्यू बाई आर इसको लिख लेते हैं। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 1 बाई 4πε0 क्यू ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे, अब इसको ऐसे याद कर लेंगे, इसको भी डाल देते हैं। एक पॉइंट चार्ज है क्यू, अब याद कर लीजिए इसको, पॉइंट चार्ज क्यू है और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा 1 बाई 4πε0 1 बाई 4πε0 क्यू अपॉन आर। अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। लेकिन ये जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इतना पोटेंशियल लिखा जा रहा है, ये उस केस उस शर्त पे है कि हम लोग पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो माने। तो अगर रिफरेंस हम लोग का इनफाइनाइट है, पोटेंशियल का रिफरेंस अगर इनफाइनाइट है तो किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना होगा, ठीक ना। तो किसी एग्जैक्ट पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो पहले रिफरेंस डिसाइड करना होगा, नहीं तो चेंज निकालना है तो चेंज निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पोटेंशियल का चेंज निकालना है तो बिना रिफरेंस का हम लोग निकाल सकते हैं। इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए मान लीजिए, यहाँ का पोटेंशियल वी बी मान लीजिए। वी ए माइनस वी बी निकालना है या वी बी माइनस वी ए निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड करेंगे और डिस्प्लेस्ड करें तो फाइनली यहाँ पहुंचे, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, जिस चार्ज को डिस्प्लेस्ड किए हैं पॉजिटिव चार्ज को, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस।
तो यहाँ एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है, यहाँ एक चार्ज Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, बहुत सारे चार्जेस हैं और सब पॉइंट चार्ज है, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो अभी हम लोग एक चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं और उसकी वजह से यहाँ पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या होगा, तो अलग अलग चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सबको लिखेंगे और उसका सम कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको। तो ये जो चार्ज है Q1, यहां से इस पॉइंट P का डिस्टेंस R1 मान लीजिए। Q2 जो चार्ज है यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस R2 मान लीजिए, यहाँ से इसका डिस्टेंस R3 मान लेंगे। और भी बाकी जो चार्जेस हैं वो ये चार्ज है, फिर ये चार्ज है, सबकी वजह से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग रखेंगे। तो इसको हम लोग इसको R1 ले लेते हैं, ये R2 है, ये R3 है ना। वैसे ही अगर ये Q4 है तो ये R4 होगा। तो पॉइंट P पे जो पोटेंशियल होगा उसको Vp लिखते हैं। तो इस चार्ज की वजह से Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/, इसको यहाँ लिखते हैं Vp, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो Q1 की वजह से जो वो रेफरेंस जो है हम लोग इनफाइनाइट पे सेलेक्ट किए हैं। रेफरेंस कहाँ, इनफाइनाइट पे है। रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज टेकन एट इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1। इसकी वजह से पोटेंशियल इतना होगा। दूसरे चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2, Q2/R2। फिर होगा 1/4πε0 Q3/R3। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे 1/4πε0 Qn/Rn, Qn/Rn। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस अगर n है तो पोटेंशियल हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेते हैं 1/4πε0 Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/Rn। ठीक है, कहने का मतलब है कि अलग अलग चार्ज, अलग अलग पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और उसको ऐड कर लेंगे। सिंपल अलजेब्रा से इसको ऐड कर सकते हैं। और चार्जेस सपोज करें कोई माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा, साइन भी रहेगा। माइनस नहीं है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा केस लेते हैं। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of uniformly charged circular ring। अभी तक जो पोटेंशियल देखें उसमें जो पोटेंशियल का वैल्यू लिखा गया उसमें पॉइंट चार्ज लिए और पॉइंट चार्ज का सिस्टम लिए। इसमें क्या है कि एक सर्कुलर रिंग है और उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है।
और उसके एक्सिस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एक रिंग हो गया, और रिंग पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल चार्ज Q मान लेते हैं, और ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। रिंग का जो प्लेन हम लोग लिए हैं वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लिए हैं। इसको ऐसा समझेंगे कि रिंग का जो आधा हिस्सा है, हाफ पार्ट जो है वो बोर्ड के इस साइड है, आउटसाइड है, और बाकी का हाफ पार्ट बोर्ड के इन साइड से है, और वो जो प्लेन है रिंग का वो इस पे परपेंडिकुलर है, इस तरह से है वो रिंग। रिंग का रेडियस ए मान लेते हैं, ये पॉइंट O हो गया, और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो चार्ज, अब जो चार्ज है वो तो पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो चार्ज पूरे सर्कुलर रिंग पे है। तो इस पूरे रिंग की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, इसका एक छोटा सा पीस लेंगे, और इसका जो टोटल चार्ज है पहले उसको Q मान लेते हैं, ठीक, Q मान लेते हैं, और इस रिंग का एक छोटा सा पीस लेंगे, छोटा सा पार्ट लेंगे, तो इस पार्ट पे कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। पूरे रिंग पे अगर Q चार्ज माने हैं तो इस छोटे से पार्ट पे dq चार्ज होगा, और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा उसको d भी लिखते हैं। और यहाँ भी हम लोग रिफरेंस जो है पोटेंशियल का इनफाइनाइट पे लिए, रिफरेंस कहाँ है, इनफाइनाइट पे। रिफरेंस ऑफ पोटेंशियल is taken at infinite। तो अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को जीरो मान रहे हैं तो इस छोटे से पीस की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तो ये एक छोटा सा पीस जो है, पार्ट जो है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह है, तो पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम लोग पढ़े हैं 1/4πε0 dq अपॉन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a है, ये 90 डिग्री है, ये r है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r² प्लस a²। ये हो गया √अंडर r² प्लस a²। पूरे रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। dq r² प्लस a², इसमें से कांस्टेंट बाहर आएगा 1/4πε0, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, r² प्लस a², बच गया dq। dq को इंटीग्रेट करेंगे तो q मिल जाएगा, पूरा चार्ज q हो जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेट करना आसान है, 1/4πε0 dq की जगह पर q लिखते हैं, डिवाइडेड बाई √अंडर r² प्लस a²। ठीक है, तो एक रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल जो होगा, रिंग के एक्सिस पे जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा 1/4πε0 q r², r क्या है, रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ की हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट किए हैं, और ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, फिर एक पोटेंशियल देखते हैं डाइपोल की वजह से। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
due to an electric dipole. Electric potential due to an electric dipole. डाइपोल क्या होता है? डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो चार्जेस होता है, एक होता है प्लस क्यू और दूसरा होता है माइनस क्यू, और दोनों चार्ज नेचर में अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड में सेम होता है, तो उसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ एक चार्ज क्यू है, दूसरा एक चार्ज माइनस क्यू है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो अगर ये चार्ज का एक सिस्टम है तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा, यहाँ पे पोटेंशियल होगा, है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि दो पॉइंट पे बस पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक तो कैलकुलेट करेंगे इसके एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा, ये इसका एक्सिस हो गया। एक्सिस किसको बोलेंगे, ये हो गया, ये जो लाइन जो दोनों चार्ज से पास कर रहा है ये इसका एक्सिस हो गया। तो इस डाइपोल के एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होगा, इस लाइन पे कितना होगा पोटेंशियल, एक्सिस पे कितना होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना होगा। क्योंकि इस सिस्टम में दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है, इसकी वजह से तो पोटेंशियल होगा। और उसके बाद हम लोग जनरल केस पढ़ेंगे जहाँ की किसी भी पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, यानी कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले दो केस लेंगे जो कि बड़ा सिंपल सा केस है, एक एक्सिस पे और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चार्ज ले लेते हैं, पहला केस ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू। इसका ये मिड पॉइंट ओ हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है उसको 2a मान लेते हैं। दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 2a मान लेते हैं। तो a से o का डिस्टेंस a हो जाएगा और o से b तक का डिस्टेंस भी a हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है। ये केस फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अभी क्या है कि इसका जो एक्सिस है उस एक्सिस पे एक पॉइंट P है यहाँ पे, और इस पॉइंट P पे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और ये जो पॉइंट P है वो यहाँ से r डिस्टेंस पे है, कहाँ से, इसके सेंटर से। इसका भी पोजीशन दिखाना होगा कि वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है। तो डाइपोल के सेंटर से वो r डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट P, जहाँ की हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ भी क्या करते हैं कि रिफरेंस हम लोग इनफाइनाइट पे ले लेते हैं, यानी पोटेंशियल को इनफाइनाइट पे 0 मानते हैं। तो दो चार्ज है, दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करके ऐड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to the charge प्लस क्यू। जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इसको भी प्लस लिख दे रहे हैं, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये चार्ज Q, अभी पढ़े हैं कि पॉइंट चार्ज से किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4πε0 Q, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो इस Q से इतने डिस्टेंस पे है, तो ये वाला डिस्टेंस लेना होगा। चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक ये A है, तो ये हो जाएगा R माइनस A। R माइनस A, ठीक है, ये डिस्टेंस P से A तक का डिस्टेंस R माइनस A हो जाएगा, ये R है, ये A है। उसी तरह से लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये लाइन फिर से रिपीट कर देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, माइनस Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको P माइनस लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/4πε0 Q माइनस Q, ये माइनस साइन भी रखेंगे, माइनस Q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस यहां से यहां तक P से लेकर के B तक का डिस्टेंस, ये बोला, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां तक R है, P से O तक का डिस्टेंस R है, और O से B तक का डिस्टेंस A है, ये A है ना, तो ये हो जाएगा R प्लस A। टोटल पोटेंशियल, ध्यान देंगे कि यहाँ रिफरेंस हम लोग इनफाइनाइट पे लिए, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V से लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा V प्लस, यानी ये वाला पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल V माइनस 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R माइनस A प्लस 1/4πε0 माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस A, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, Q डिवाइडेड बाई 4πε0, बच गया 1/R माइनस A, और ये माइनस साइन यहाँ लिखेंगे 1/R प्लस A, ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग अगले पेज में आ जाते हैं, या इसको थोड़ा जगह बनाएंगे यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ से भी जो लिखेंगे वो हो जाएगा Q/4πε0, और ये एलसीएम हो जाएगा R माइनस A R प्लस A, ठीक है, यहाँ हो जाएगा R प्लस A माइनस R माइनस A, V इज इक्वल टू Q/4πε0, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, और A प्लस A 2A हो जाएगा, और यहाँ पे है A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, 1/4πε0
और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो चार्ज जो हम लोग लिए थे डाइपोल, उसमें दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a लिया गया था। तो चार्ज डाइपोल का कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये डाइपोल मोमेंट P हो गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, जहां P क्या है, डाइपोल मोमेंट है। P जो है वो डाइपोल मोमेंट है और P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। क्लियर है ये? इफ R is much greater than A, R का वैल्यू A से काफी ज्यादा हो तो V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई, अब यहाँ पे जो A है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, A का वैल्यू बहुत कम है तो R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल के एक्सिस पे जो पोटेंशियल होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा केस देखेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होगा। एक्सिस पे तो इतना हुआ, ये जो फिगर था इसमें हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट किए थे इसके एक्सिस पे, अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया। एक चीज और देख लेंगे, जैसे मान लीजिए कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस हम इधर लिए, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके तरफ लिए, तो ये रिजल्ट मिला। सेंटर से इस तरफ लेंगे तो भी उसको लिख सकते हैं, वो पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ पे जो चार्ज है, तो ये जो Q चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल माइनस Q चार्ज है उसकी वजह से डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ये क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। ओवरऑल एक्सिस पे पोटेंशियल इतना होगा, सॉरी ये तो प्लस चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल होगा। इसके पहले जो हम लोग लिखे हैं, इसके पहले जो वैल्यू लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, तो P अपॉन आर स्क्वायर में जो वो एक तरफ अगर कैलकुलेट किए तो प्लस आया, दूसरे तरफ माइनस भी आ जाएगा, है ना। उसको हम लोग जब जनरल केस पढ़ेंगे तो देखेंगे कब माइनस या प्लस होगा। सेकंड केस है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होगा, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल प्लस Q माइनस Q, ये इसका सेंटर O हो गया और बीच का डिस्टेंस 2a। इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे पॉइंट है P जहां पोटेंशियल इसकी वजह से कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो सेम हो जाएगा। इस पॉइंट को A लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट O है, B है, और ये डिस्टेंस यहाँ से A से लेकर के B तक 2a है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो A से O तक का डिस्टेंस A हो जाएगा और O से B तक का डिस्टेंस भी A होगा। और ये R है, ये 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
और ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की वजह से जो पॉइंट पी पे पोटेंशियल होगा, इसको भी प्लस लिख लें अगर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई ये डिस्टेंस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, v माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल लिखते समय जो चार्ज का साइन है वो जरूर रखेंगे, अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ प्लस रखेंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस रखेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, तो चार्ज का प्लस साइन ही रखते हैं। लेकिन ये ध्यान देंगे कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके फॉर्मूला में चार्ज अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी भी इज इक्वल टू, तो ये जितना प्लस में है ये उतना माइनस में है, ये मिल जाएगा जीरो। तो किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हर एक पॉइंट पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहें या इक्वेटोरियल प्लेन जो कहें, इक्वेटोरियल प्लेन अगर इमेजिन कर लें, एक ऐसा प्लेन जो इसके मिड पॉइंट से पास करे, मिड पॉइंट से पास करे और ये जो एक्सिस है वो उस पर परपेंडिकुलर हो, तो उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। तो इक्वेटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिस्कस किए कि किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। बहुत सारा पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, और डाइपोल के एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. एक रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन हेक्सागन बना लेते हैं। इसको आप रेगुलर हेक्सागन समझेंगे, है ना। और ये साइड थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इसके वर्टिसेस पे यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे Q है, सेम चार्ज है, Q चार्ज, ठीक है। और इसके सेंटर पे, सेंटर जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, ये कुछ इधर जाएगा तो यहाँ इसको हटा देते हैं, है ना। तो यहाँ इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। और जो हेक्सागन है उसका साइड 10 सेंटीमीटर है, सब 10 सेंटीमीटर होगा। और चार्ज Q जो है वो है
5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो इस सिस्टम की वजह से इसके सेंटर पे पॉइंट ओ पे पोटेंशियल कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देंगे कि हर एक चार्ज की वजह से सेम ही पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा इसकी वजह से वही पोटेंशियल होगा, क्योंकि चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सब डिस्टेंस सेम होगा, रेगुलर हेक्सागन है। और ये डिस्टेंस होगा कितना, है ना, ये कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ जो है वो हेक्सागन की प्रॉपर्टी है कि ये जो साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा। जो सेंटर से जो वर्टिसेस का डिस्टेंस होता है वो एक साइड के बराबर होता है, इसलिए कि यहाँ जो ट्रायंगल बना है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ 60 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, है ना। तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा सेंटर से इस चार्ज क्यू के बीच का डिस्टेंस। तो जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा पॉइंट ओ पे, और रेफरेंस हम लोग इनफाइनाइट पे ले रहे हैं, तो एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, ये आर डिस्टेंस हो गया। और टोटल हम लोग के पास जो चार्ज है वो 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी जगह पर 6, इसकी जगह पर 9 इंटू 10⁹ रखेंगे, इंटू चार्ज क्यू जो है वो 5 माइक्रोकूलम का है, 5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻², ठीक है, इतना वोल्ट जो होगा वो पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 6, 9 और 5 मल्टीप्लाई करें, 270 इंटू 10 का पावर, ये -6 है और ये -6 है और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 और इससे कैंसिल हो जाएगा -5 और -5, फिर यहाँ पे 9 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट, या 2.7 इंटू 10⁻² वोल्ट, ठीक है। ये 6 हो गया, ये 9 इंटू 10⁻9, 5 माइक्रोकूलम और 10 सेंटीमीटर है, इतना वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एनसीईआरटी का ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेकंड चैप्टर का। इसमें कह रहा है 2 चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। At what points on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinite to be 0। यहाँ भी दे दिया कि जो पोटेंशियल को 0 कहाँ लेना है, इनफाइनाइट पे लेना है। तो हम लोग के पास दो चार्ज का एक सिस्टम है और दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो 16 सेंटीमीटर है, और इनकी वजह से एक पॉइंट बताना है जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। वो एक पॉइंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एक चार्ज Q 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, दूसरा चार्ज है, इसको Q1 लेते हैं, इसको Q2, ये है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम।
और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस वो 16 सेंटीमीटर है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे कि पोटेंशियल जीरो होगा। तो इसी लाइन, इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उस लाइन पे देखते हैं कि पोटेंशियल कहीं जीरो होगा कि नहीं। इस पॉइंट को ए लिखते हैं, इस पॉइंट को बी लिखते हैं। ए से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं जहां की पोटेंशियल जीरो होगा। एक्स सेंटीमीटर ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये ए से एक पॉइंट पी है एक्स सेंटीमीटर पे जहां की पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। तो यानी यहाँ इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल होगा, उसका सम क्या होगा, जीरो होगा। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 16 माइनस एक्स हो जाएगा सेंटीमीटर। तो चूंकि पॉइंट पी पे पोटेंशियल को जीरो लिया गया है, तो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और दोनों को सम करें तो जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट पी जो होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, और यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो लिया गया है, और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज Q1 बाई एक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज Q2 है, डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स Q2, ये जीरो हो जाएगा। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से ये प्लस है, दूसरा माइनस है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज ये जो लोग माइनस, यहाँ माइनस है, उसको इधर कर लेते हैं, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक जो चार्ज है उसको यहाँ लिखते हैं 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो माइनस चार्ज है उसको इस तरफ भेज दिया गया, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स। क्लियर है ये? तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻8, और ये भी -8 है, ये भी कैंसिल हो गया। 5/x इज इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, और यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 80 इज इक्वल टू 8, ये इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा 8x, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x को हम लोग सेंटीमीटर में लिए थे, आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो यानी से यहाँ से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो जो पॉइंट होगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन पे एक पॉइंट P पे होगा जहाँ की पोटेंशियल जीरो होगा, और ये पॉइंट A से 10 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप लोग तलाश करेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पे होगा जहाँ की पोटेंशियल जीरो होगा, इस चार्ज के आउटसाइड या इस चार्ज के आउटसाइड। ये आपका टास्क होमवर्क रहेगा, या इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, या अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाए तो पोटेंशियल किस तरह से वेरी करता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।